यूनियन बजट आने वाला है और अगर आप बजट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक टर्म बहुत ज़रूरी है और वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आइए समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये सरकार का सबसे बड़ा अकाउंट है। हमारी गवर्नमेंट जितनी कमाई करती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या फिर लोन्स और ट्रेजरी से कमाया पैसा, सब कुछ इसी फंड में जमा होता है। लेकिन सिर्फ पैसा जमा करना ही काफी नहीं है। सरकार का जो भी खर्चा होता है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स, सैलरीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए भी पैसा इसी फंड से निकाला जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सरकार जब भी इस फंड से खर्चा करती है तो क्या वो अपनी मर्जी से खर्च कर सकती है? बिल्कुल नहीं। संसद की मंजूरी के बिना कंसोलिडेटेड फंड से 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता है। ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है। कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र आर्टिकल 266(1) में किया गया है। इसे हमारे संविधान के तहत गवर्न किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो अकाउंट है जिसमें सरकार की सारी कमाई आती है और सरकार के सारे खर्चे इसी से पूरे होते हैं। अब अगर इसे आसान तरीके से समझें तो ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट के जैसा है। जैसे आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट का पैसा या बोनस आपके अकाउंट में आता है और आप EMI, शॉपिंग या खर्चे के लिए उसी अकाउंट से पैसा निकालते हैं, ठीक वैसे ही सरकार का कंसोलिडेटेड फंड काम करता है। तो अब जब आप बजट 2025 देखेंगे तो कंसोलिडेटेड फंड आपको अच्छे से समझ आएगा। बजट से जुड़ी ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।